हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 10 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 10 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि जनवरी टू अक्टूबर वन लाइनर फॉर्मेट में 600 वन लाइनर करंट अफेयर कवर कराए गए हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जा कर के परचेस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और ज़रूरी सूचना, देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट अपलोड किया गया था, आप लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया, लेकिन इसके बाद काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया। इसका सेकंड पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। तो देखिए काम की व्यस्तता के कारण इसका सेकंड पार्ट मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जल्द ही इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पार्ट बैक टू बैक अपलोड किए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, एक दो दिन बाद आप लोगों को इसके सारे पार्ट्स देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, और इन्हें महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है। और क्यों सम्मानित किया गया है? तो देखिए लॉकडाउन के दौरान महिलाओं, पशु कल्याण और मुंबई में जो डिब्बे वाले हैं उनकी इन्होंने मदद की थी, जिसके लिए इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से नवाजा गया है। देखिए जो सुनील शेट्टी हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही नाडा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पर होता है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है मॉन्ट्रियल कनाडा में। सेम उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर है नाडा, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसी के ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए जो सचिन तेंदुलकर है, इन्हें पिछले वर्ष यानी कि 2019 में स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड से नवाजा गया था। नरेंद्र मोदी जी, तो अभी हाल ही में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में आईजी नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। जबकि जो थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे, ये भी हाल ही में 3 दिवसीय नेपाल के दौरे पर गए थे, जहां इन्हें नेपाल की गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में रोपैक्स फेरी सर्विस की शुरुआत की है? तो देखिए इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी, मैंने बताया भी था, और अब इसका उद्घाटन हो चुका है गुजरात में। रोपैक्स सर्विस ये क्या है? इसका मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ कम पैसेंजर फेरी सर्विस। और इस फेरी सर्विस के शुरू होने के बाद भावनगर का जो घोघा इलाका है, मतलब कि भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा के बीच लोग समुद्री मार्ग का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि घोघा से हजीरा के बीच की जो दूरी 375 किलोमीटर थी, ये अब घटकर हो जाएगी 90 किलोमीटर। मतलब कि यहाँ पहुँचने में, घोघा से हजीरा पहुँचने में पहले जो समय लगता था 10 से 12 घंटे का, ये अब लगेगा 3 से 4 घंटे का, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये जो परियोजना है ये 100 मीटर लंबी और 400 मीटर चौड़ी है, और इसी का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। देखिए जो नरेंद्र मोदी जी है, ये कुछ समय पहले ही गुजरात के दौरे पर गए थे, जहां इन्होंने कई चीज़ों के उद्घाटन भी किए थे। इसी का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो गुजरात के केवड़िया से इन्होंने एकता मॉल और आनंद वन का उद्घाटन किया था। अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से इन्होंने, मतलब कि अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से इन्होंने भारत के पहले सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन किया था। इसके अलावा भारत के सबसे बड़े हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन ये भी किया गया था अहमदाबाद से ही। एक और चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, गुजरात में स्थित है जूनागढ़, और जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी से इन्होंने विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन भी किया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्यों की कैटेगरी में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इसमें टॉप पर रहा है तमिलनाडु, मतलब कि ये पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है राजस्थान। अब देखिए ये जो अवार्ड दिया गया है, ये कई पैरामीटर के आधार पर दिया गया है, जैसे कि
सिंचाई के लिए राज्य में पानी की क्या व्यवस्था है, या जब बारिश होती है तो वाटर स्टोरेज यानी कि जल संग्रहण के लिए राज्य में क्या व्यवस्था की गई है, और जो फैक्ट्री से गंदा पानी निकलता है उसका क्या सोल्यूशन है। मतलब कि इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रख करके ये रैंकिंग दी गई, जिसे टॉप किया तमिलनाडु ने। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की लोकेशन। इसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, जिन्हें कुछ समय पहले ही पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। यहाँ के राज्यपाल तो ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। देखिए जो तमिलनाडु है ये हाल ही में जारी किए गए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर रहा है। अब यहाँ रैंकिंग को टॉप किए जाने की बात की जा रही है, तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में तमिलनाडु टॉप पर रहा है, महाराष्ट्र ये टॉप पर रहा है AMFFR इंडेक्स यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स में। राजस्थान से आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। जबकि जो केरल है ये किस इंडेक्स में टॉप पर रहा है, हेल्थ इंडेक्स और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट है हाल ही में लॉन्च की गई किताब, मतलब कि रामायण की एक किताब है जिसका नाम है थावस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है रल्ला बांदी श्री राम चक्रधर के द्वारा। और ये जो रल्ला बांदी श्री राम चक्रधर है, इन्होंने ये किताब अपने सहलेखक यानी कि अपने जो सहयोगी है अमारा शारदा दीप्ति, इनके साथ मिलकर के ये किताब लिखी है। और इस किताब को लॉन्च किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। अच्छा, एम वेंकैया नायडू जी ने अभी हाल ही में अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक किताब लिखी जिसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, जो कि लॉन्च की गई प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। यदि हम बात करें NK सिंह की, तो हाल ही में इनके द्वारा एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। शशि थरूर, तो हाल ही में इनके द्वारा भी एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है हाल ही में शिपिंग मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो देखिए हाल ही में शिपिंग मंत्रालय इसका नाम बदला गया है और ये बदल कर दिया गया है पोर्ट सर्विस और वाटरवेज मंत्रालय यानी कि बंदरगाह शिपिंग और जल मार्ग मंत्रालय। और प्रेजेंट टाइम में हमारे शिपिंग मिनिस्टर ये कौन है, ये हैं मनसुख मंडाविया। और मनसुख मंडाविया, इनसे आप लोगों को कुछ याद आना चाहिए, कुछ समय पहले ही इन्होंने तमिलनाडु के चिदम्बरनार पोर्ट से DPE सर्विस यानी कि डायरेक्ट पोर्ट एंट्री इस सर्विस की शुरुआत की है। अब देखिए यहाँ मंत्रालय का नाम बदले जाने की बात की जा रही है, तो हाल ही में जो MHRD है यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम बदल करके अभी हाल ही में किया गया है शिक्षा मंत्रालय, और इसका प्रभार ये संभाल रहे हैं रमेश पोखरियाल जी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हुआ है, तो देखिए हाल ही में बेलारूस के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का संचालन शुरू हो चुका है। और इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी, शायद जुलाई 2020 की बात है ये, कि हाल ही में जो UAE है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बना था। लेकिन बेलारूस ये तो अरब कंट्री नहीं है। बस क्वेश्चन ये है कि जो बेलारूस है, बेलारूस ने अपने पहले परमाणु संयंत्र का संचालन शुरू कर लिया है। तो सबसे पहले आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं बेलारूस की लोकेशन, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल क्या है, तो ये है मिन्स्क। करेंसी तो ये है बेलारूसी रूबल। देखिए हाल ही में बेलारूस के 6वीं बार राष्ट्रपति ये कौन बनाए गए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। देखिए बेलारूस ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में, और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर ये है वोल्गा रिवर। इसके अलावा जो यूरोप महाद्वीप है इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ऊपर आर्कटिक ओशन, इधर अटलांटिक और नीचे में मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो UAE के बारे में अभी मैंने बताया है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला ये पहला अरब देश बना। इसके अलावा इजराइल के साथ दुश्मनी खत्म करने वाला पहला खाड़ी देश ये भी UAE ही बना है। यदि हम बात करें अपने देश भारत की, तो देखिए अपने देश भारत में पहली बार क्या हो रहा है, तो पहली बार हींग की खेती की जा रही है। और कहाँ की जा रही है, हिमाचल प्रदेश में।
हाल ही में कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन के योग्य हो गई है? तो ऑस्कर नॉमिनेशन के योग्य ये भी हाल ही में बन गई है विद्या बालन की नटखट फिल्म, जो कि डायरेक्ट की गई है सान व्यास के द्वारा। आप इनके डायरेक्टर का नाम भी याद रखेंगे। ऑस्कर आप सभी जानते हैं फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड माना जाता है, और इसी से रिलेटेड मैंने कुछ ऑप्शन सेट किए हैं। जैसे कि यदि हम बात करें गली बॉय मूवी की, जो कि जोया अख्तर के द्वारा डायरेक्ट की गई है, तो 2020 के जो ऑस्कर अवार्ड रहे थे इसके लिए इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था। हालांकि बाद में ये जो फिल्म है ये ऑस्कर रेस से बाहर भी हो गई थी। यदि हम बात करें विलेज रॉकस्टार फिल्म की, जो कि एक असमी फिल्म है, तो 2019 का जो ऑस्कर अवार्ड रहा था इस अवार्ड में इसे ऑफिशियल एंट्री भी मिली थी। यदि हम बात करें पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस फिल्म की, ये भी भारतीय फिल्म है और 2019 के ऑस्कर अवार्ड में इसने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड अपने नाम किया था। तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनेगा? तो कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र ये बनाया जाएगा ओडिशा में। ओडिशा की जो राजधानी है भुवनेश्वर के अंधारुआ में भारत बायोटेक की मदद से इसकी स्थापना की जाएगी। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है वैक्सीन उत्पाद केंद्र, इससे आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि जहाँ वैक्सीन बनाने का काम होगा यही है वैक्सीन उत्पाद केंद्र। और इस वैक्सीन उत्पाद केंद्र की स्थापना के बाद यहाँ कोविड-19 की वैक्सीन समेत 10 बीमारियों की वैक्सीन का उत्पादन भी किया जाएगा, जिसके लिए जो भारत बायोटेक है ये 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया है भारत बायोटेक। तो जो भारत बायोटेक है इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, हेडक्वार्टर स्थित है हैदराबाद में, और इसी की मदद से ओडिशा में इस वैक्सीन उत्पाद केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राज्यपाल तो ये हैं गणेशी लाल। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में। पिछले ही साल यानी कि 2019 में ओडिशा की जो कंधमाल हल्दी है इसे जीआई टैग दिया गया था। ओडिशा में ही दो प्रमुख बांध हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनते हैं। एक तो है हीराकुंड बांध, जो कि बनाया गया है महानदी पर। दूसरा है इंद्रावती बांध, और ये बांध ये बनाया गया है इंद्रावती नदी पर ही। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मूव विद्युत पोर्टल इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में भारत ने त्रिसेवा लड़ाकू अभ्यास जिसका नाम है बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन कहाँ किया? तो ये जो ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज रही है बुल स्ट्राइक, इसका आयोजन किया गया टेरेसा द्वीप में। टेरेसा द्वीप जो कि निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है, यहाँ इसका आयोजन किया गया, और ये जल थल और वायु सेना के बीच की एक एक्सरसाइज है। देखिए जल थल और वायु सेना के बारे में हम तो हमेशा ही डिस्कस करते हैं। आज मैंने क्वेश्चन थोड़े दूसरे तरीके से सेट किया है ताकि हम कुछ द्वीपों के बारे में भी डिस्कस कर सकें। जैसे कि मैंने बताया टेरेसा द्वीप जो कि निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है। ऑप्शन में आपको 3 और भी द्वीप दिख रहे हैं जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, और ये चर्चे में भी रहे थे क्योंकि 2018 में गवर्नमेंट के द्वारा अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों के नाम बदले गए हैं। जैसे कि जो शहीद द्वीप है इसका नाम पहले था नील द्वीप, बाद में बदल करके इसका नाम किया गया शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप तो इसका नाम पहले था हैवलॉक द्वीप, बाद में नाम परिवर्तित करके किया गया स्वराज द्वीप। जबकि जो रॉस द्वीप है इसका नाम पहले था जो रॉस द्वीप है इसी का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और द्वीप है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बनता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन सा है? तो ये है बैरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में ही स्थित है। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार की कैपिटल है, तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का उद्घाटन भी किया है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है केरल टूरिज्म ने। तो जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है इसने केरल टूरिज्म को प्रतिष्ठित हाईली कमेंडेड अवार्ड से नवाजा है। और क्यों नवाजा है?
तो कोविड-19 महामारी के बीच, मतलब कि इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केरल टूरिज्म ने जो काम किया है, इसके लिए इस अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। और केरल टूरिज्म को कुछ समय पहले ही एक और अवार्ड मिला था। केरल टूरिज्म का एक कैंपेन था जिसका नाम है ह्यूमन बाय नेचर। तो ह्यूमन बाय नेचर इस कैंपेन के लिए इसने जीता था पाटा ग्रैंड अवार्ड। पाटा मतलब कि पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इस अवार्ड से नवाजा गया था केरल टूरिज्म को। आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, ये दोनों ही स्थित है केरल में। इसके अलावा जो केरल है ये सब्जियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य ये भी केरल है। और 2019 में केरल के भी एक प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया था जिसका नाम है मयूर गुड़। कल मैंने आप लोगों से पूछा था गरीब परिवारों के लिए फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य, तो इसका राइट आंसर था केरल। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हमारे नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो आज आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।